गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम पूजा है और ये कहानी उस वक्त की है जब मेरे शादी को हुए करीब 2 साल हो चुके थे और एक छोटा सा बेटा भी था जो कि अभी 6 महीने के था। लेकिन मेरी ज़िंदगी इस तरह से बदल जाएगी और ये सब कुछ हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में शादी के बाद, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं बहुत ही सिंपल सी लड़की थी। ज़्यादा किसी से बात करना या फिर ज़्यादा मस्ती करना ये सब मैं बचपन से ही कभी की नहीं थी। थोड़ी बोरिंग टाइप की भी थी और घर वालों को पता था कि हाँ मैं बहुत ही सुलझी हुई लड़की हूँ। जब पढ़ाई पूरी हुई तो घर वालों ने शादी के लिए कहा तो मैंने भी हामी भर दी, क्योंकि ऐसे कोई रिश्ता तो नहीं था जिससे कि शादी करने में दिक्कत हो, इसलिए मैंने हामी भर दी। तो फिर घर वालों ने एक अच्छा रिश्ता देखा और शादी के लिए कहा मुझे। जो लड़का था मेरा ये होने वाला पति, उसका उम्र मेरे से करीब 2 साल ही बड़ा था। तो मैंने पसंद आया, मुझे देखने में भी अच्छा खासा था। मुझे तो समझ में नहीं आया कि घर वालों ने इतनी अच्छा रिश्ता लाया कहाँ से। खैर ऐसे ही समय गुजरा और फिर कुछ दिन बाद मेरी शादी भी हो गई। शादी के बाद मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। ससुराल की बात करूँ तो मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर मेरे पति थे और मेरी ननद भी थी। ननद का शादी हो चुका था। तो शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था। मेरे पति मेरे साथ काफ़ी समय गुजारते थे। संडे को मेरे साथ घूमने जाया करते थे और कभी हम लोग मूवीज़ वगैरह भी जाते थे। बहुत अच्छी ज़िंदगी कट रही थी। खैर ऐसे ही एक दिन मैंने कहा मेरे पति को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पति थोड़े मायूस हो गए, उन्हें उस वक्त बच्चा नहीं चाहिए था। लेकिन ये बात मेरी सास को भी पता चल गई और सास चाहती थी कि अभी बच्चा हो जाए, मैं भी चाहती थी। तो मेरे पति मना कर रहे थे कि अभी तो लाइफ हम एंजॉय कर रहे हैं, अभी तो हमारी शादी हुई है, इतनी जल्दी बच्चा हो जाएगा तो शायद ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इतना जल्दी मत लो। लेकिन मेरा मन था और मेरे सास का भी, इसलिए मैंने ये बच्चा लेने का फ़ैसला किया। इस बात पे मेरे पति मुझसे थोड़ा नाराज़ तो हुए, लेकिन फिर नॉर्मल हो गया। वो मुझसे बात करने लगे। वो अब भी मेरे साथ घूमने जाने का बोलते थे, लेकिन मैं ही समय नहीं निकाल पा रही थी अपने पति के लिए, क्योंकि अब मैं बहुत जल्दी थक जाती थी। घूमने जाना या फिर ये करना मुझे पता नहीं क्यों अब अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जिसका इंतज़ार मुझे काफ़ी अरसे से था। मेरा बच्चा हुआ और वो बेटा था। मेरी सास बहुत खुश थी। क्योंकि मेरी सास तो चाहती थी कि बेटा हो। सब खुश थे, मेरे पति भी उस दिन खुश थे। और फिर हम घर आ गए। घर पर आने के बाद भी मेरे पति के लिए मैं समय नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि बच्चा था, उसकी देखभाल करनी थी। तो धीरे धीरे मैं अपने पति से दूर होती गई। कई बार उन्होंने मुझे समझाया कि देखो हमारे रिश्ते में दूरी आ जा रही है, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और धीरे धीरे मेरे पति अपने काम पर व्यस्त होते गए और मैं भी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होती गई। और कुछ दिन बाद तो ऐसा था कि मेरे पति, अब मैं खुद चाहती थी कि मेरे पति मुझे कहीं ले जाएं, लेकिन उनके पास अब टाइम ही नहीं था। बोलने से कहते थे कि बस काम का प्रेशर है, काम का प्रेशर है। मुझे बुरा लगता था, लेकिन मैं भी इस बात को समझती थी कि काम का प्रेशर है। खैर एक दिन की बात है, मेरे पति रात में सोए हुए थे, तभी उनका फ़ोन बार बार बज रहा था। मैंने फ़ोन उठाया और कुछ नहीं बोला तो उधर से एक लड़की का आवाज़ आया, तुम्हारी बीवी सो गई क्या, बात कर सकते हो मुझसे। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे पति मुझे चीट कर रहे थे। उस रात को मैंने अपने पति को तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बाद वाले सुबह जब मैंने पति को बोला कि आपकी लाइफ में कोई और है, तो मेरे पति ने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कि फिर वो कौन थी। उस वक्त मेरे पति का बोलती बंद हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि देखो गलत मत सोचना, लेकिन तुम अपने लाइफ में इस तरह व्यस्त हो गई थी, मुझे कोई ज़िंदगी में चाहिए था इसीलिए। मैंने कहा इसलिए आप किसी और के पास चले गए। एक बार आपने सोचा नहीं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, और ये बेटा भी तो हम लोगों का ही था ना, आपको क्या मिला। मेरे पति ने कहा कि देखो गलत मत समझना, लेकिन मैंने कहा क्या लेकिन, गलत मैं कैसे नहीं समझूँ, आप ही बताइए, जब सब कुछ ख़त्म हो ही गया है। मेरे पति ने मुझे समझाया और फिर मुझे भी समझ आया कि शायद गलती मेरी भी थी।
पता है क्यों? क्योंकि मेरे पति चाहते थे पहले कि मैं उन्हें टाइम दूँ और मैं खुद उन्हें टाइम नहीं दे रही थी। और देखो अब मेरे पति को मेरे लिए टाइम नहीं था। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होना कि आप बिज़ी हो रहे हो, आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपके पार्टनर बार बार आपसे टाइम मांग रहा है कि मुझे टाइम दो, तो उन्हें टाइम दे दीजिए। नहीं तो पता नहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है जो मेरे साथ हुआ। खैर दोस्तों, यही थी आज की मेरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में। टिल देन बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।